Good morning, students. In science, you have discussed 3 chapters. Today, we will start chapter number 4, which is sorting materials into groups. Means हमारे आसपास में बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो डिफरेंट मटेरियल्स की बनी हुई हैं. कुछ एक का मटेरियल सेम है किसी दूसरे से, किसी का मटेरियल डिफरेंट है किसी उसके नियर बाई ऑब्जेक्ट से. सो इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस हाउ वी कैन सॉर्ट द मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स. सो नाउ फर्स्ट वन इज ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस. दैट इज हमारे आसपास में बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं जो मैंने अभी अभी आपको समझाया. ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस आर मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स. सम ऑब्जेक्ट्स आर मेड ऑफ सिंगल मटेरियल, सम अदर ऑब्जेक्ट्स आर मेड ऑफ मैनी मटेरियल्स. दैट इज फॉर एग्जाम्पल इफ वी विल कंसिडर यू आर यूजिंग करंटली योर फ़ोन. अभी आप किस में देख रहे हो? फ़ोन में देख रहे हो. फ़ोन का मटेरियल डिफरेंट है. आप अपने नोट्स किससे बना रहे हो? पेन एंड नोटबुक से. पेन का मटेरियल डिफरेंट है जबकि नोटबुक का मटेरियल डिफरेंट है. और डिफरेंट मटेरियल्स आपके पास है. आप कहाँ बैठे हैं? चेयर एंड टेबल पे. तो चेयर आपकी में भी प्लास्टिक की हो सकती है, वाइल द टेबल इज जनरली आपकी वुडन की होती है. सो जो आपके फर्स्ट थिंग इज क्लियर टू यू, ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस आर मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स वाइल some objects are made of single material. That is, for example you can say your notebook. नोटबुक के जो सारे पेज हैं आपके सबके 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 अंदर सब सिमिलरिटी है. दूसरी नोटबुक से भी आपके फर्स्ट नोटबुक की सिमिलरिटी है. दैट इज़ ये सारे ऑब्जेक्ट्स आपके एक सिंगल मटेरियल से मिलके बने हुए हैं. वाइल सम अदर ऑब्जेक्ट्स आर मेड ऑफ मैनी मटेरियल्स. फॉर एग्जाम्पल आप अपने घर की एक वॉल को ले लीजिए. उस वॉल में क्या क्या है आपके पास? ब्रिक्स, सीमेंट, वाटर. तो एक वॉल को बनाने के लिए हमें कितने मटेरियल की ज़रूरत पड़ी? 3-4 मटेरियल्स की. तो सम ऑब्जेक्ट्स आर मेड ऑफ मैनी मटेरियल्स. नेक्स्ट, वन मटेरियल कुड बी यूज्ड फॉर मेकिंग मैनी डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स. फॉर एग्जाम्पल you can say, look at your water bottle. If this is of plastic, then plastic is used as to make your water bottle. Similarly, आपके लंच बॉक्स भी कई बार प्लास्टिक के होते हैं. आपकी मम्मी के पास जो किचन में डिब्बे होते हैं वो भी प्लास्टिक के हो सकते हैं. आपके बाथरूम में जो बकेट है दैट इज ऑल्सो ऑफ प्लास्टिक. देर आर सो मैनी थिंग्स. आपका पेंसिल बॉक्स है वो भी आपका प्लास्टिक का हो सकता है. सो वन मटेरियल कुड बी यूज्ड फॉर मेकिंग मैनी डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स. क्लियर टू ऑल? कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स. दैट इज कि हम अपने मटेरियल की प्रॉपर्टी को किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे. इसकी नीड क्यों हुई? सबसे पहली बात ये है आपकी कि प्रॉपर्टीज हमें स्टडी क्यों करना पड़ा. जैसे फॉर एग्जाम्पल आप अपना ही एग्जाम्पल ले लीजिए बच्चों. आप एक शॉप पे गए, आपको अभी क्या ख़रीदना है? नोटबुक्स ख़रीदनी है, स्कूल बैग ख़रीदना है, लंच बॉक्स ख़रीदना है और आपको पेंसिल बॉक्स ख़रीदना है, वाटर बॉटल ख़रीदनी है. तो आप एक स्टेशनरी शॉप पे गए. स्टेशनरी शॉप पे जाके आपने नोटबुक्स देखना स्टार्ट किया. तो मे बी आप क्या देखना चाह रहे हो? रजिस्टर देखना चाह रहे हो. मे बी आप नोटबुक मीडियम साइज नोटबुक देखना चाह रहे हो. मे बी आप क्लासमेट की देखना चाह रहे हो. मे बी आप किसी अदर कंपनी की देखना चाह रहे हो. सो इट डिपेंड्स ऑन आर नीड कि हमें क्या चाहिए और हमारा पर्पज़ किससे फुलफ़िल होगा. उसके डिपेंड करता है कि हम क्या मटेरियल यूज़ में ले रहे हैं, किस मटेरियल को हम किसी भी ऑब्जेक्ट को उसको बनाने के लिए यूज कर सकते हैं. सो we choose a material to make an object depending on its properties and the purpose for which the object is to be used. Some properties are discussed here.
Like first one is appearance, second one is hardness, third is soluble or insoluble, fourth is objects may float or sink in the water, next is transparency. अपीयरेंस में आपका क्या आएगा कि आपके मटेरियल कैसा दिख रहा है आपको, शाइनी दिख रहा है, डल दिख रहा है, क्लियर है. हार्डनेस में क्या आ जाएगा आपका कि वो मटेरियल आपका सॉफ्ट है कि हार्ड है. सोल्युबिलिटी और इनसोल्युबिलिटी में क्या आएगा कि जो मटेरियल है दैट इज सोल्यूबल इन वाटर और इनसोल्यूबल इन वाटर. लाइक फॉर एग्जांपल यू कैन से सोल्ट. सोल्ट को अगर आप वाटर में क्या करेंगे, डिजोल्व करेंगे, तो दैट इज सोल्यूबल. वाइल if you take some drops of oil in water, that is soluble or insoluble? Oil is insoluble in water. Next is objects may float or sink in the water. कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो अगर हम पानी में डाल दें तो वो उसकी सरफेस के ऊपर क्या करते हैं, फ्लोट करने लगते हैं. while some objects go to the bottom. Next one is transparency. कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो जिनसे हमें आर पार देखा जा सकता है, दैट इज कि वो ऑब्जेक्ट आपके कैसे होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं. वाइल सम अदर्स आर नॉट. सो वी विल डिस्कस ऑल दीज प्रॉपर्टीज इन अ डिटेल in the next video. Thank you.